हम्म, हम्म, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। Yes. गुड मॉर्निंग क्लास। सेकंड लास्ट यूनिट है आज, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इन सब में से पर्सनैलिटी का डायमेंशन कौन सा नहीं है? अगर ये सारी चीजें हैं तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी, ओशियन बताई थी। तो देख लीजिए ओशियन के कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। ओ सी ई ए नहीं है, एन, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया? मोटिवेशन। मतलब याद भी करने की जरूरत नहीं है, निमोनिक देखने की जरूरत है बस। बिग फाइव थ्योरी का क्या बताया था? ओशियन, ओ और सी एन इसमें है, ई और ए नहीं है, तो ये मोटिवेशन, मोटिवेशन ही इसमें आंसर आ जाएगा। विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज मोर प्रोन टू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कौन से टाइप की जो पर्सनैलिटी है जो स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए बहुत ज्यादा प्रोन होती है? तो टाइप ए। कौन सी? टाइप ए। व्हाट डज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्राइमरी फोकस ऑन। जो खेल मनोविज्ञान है उसका प्राथमिक जो फोकस होता है, प्राइमरी फोकस होता है, वो किस चीज के ऊपर होता है? एक्चुअली जो परफॉर्मेंस होती है स्पोर्ट्स पर्सन की, उसको कैसे ठीक किया जाए, यानी कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस। खेलों में जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा कैसे किया जाए। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोई और हमें देता है, हमारे अंदर से आता है? हमारे अंदर से आता है। मोटिवेशन क्या है? ड्राइव टू स्ट्राइव इज कॉल्ड मोटिवेशन। और मोटिवेशन कितने टाइप का? दो टाइप का, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो ये क्या है? अंदर से ही हमारे आता है, इंटरनल। विच ऑफ दीज इज अ टेक्निक टू रिड्यूस एंजाइटी। एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक है? सबसे बड़ी बात आप सब जानते हैं, ओवर ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकता, उससे आप थकेंगे। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट नहीं आएगा, कंपीटिंग अंडर प्रेशर नहीं आएगा। मेडिटेशन से आपकी एंजाइटी कम होगी। मेडिटेशन, जब आप ध्यान लगाएंगे, बड़े बड़े खिलाड़ी, अच्छे प्लेयर जो हुए हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो अच्छे प्लेयर हुए हैं, वो मेडिटेशन और योगा के दम पर कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं अपनी। समझ रहे हैं? और सबसे ज्यादा मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है आर्चरी और शूटिंग में। आर्चरी और शूटिंग में वहां अपना ध्यान केंद्रित करके तब आपको निशाना लगाना होता है। A person who is outgoing and enjoys interacting with others in most likely n, मतलब दूसरे लोगों से बातें करना जिसको पसंद है, दोस्त बनाना जिसको पसंद है, एक्सट्रोवर्ट। कौन होते हैं? एक्सट्रोवर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोटिवेशन। इनमें से मोटिवेशन का टाइप कौन सा नहीं है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन एग्रेसिव नहीं होता। Which personality trait is associated with calm and relaxed behavior? इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी है जो शांत और जिसका अच्छा बिहेवियर रहता है, यानी कि टाइप बी। एंजाइटी बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंजाइटी कब एक प्रॉब्लम बन जाती है? कब बनती है? जब ये हमारे फोकस और परफॉर्मेंस को नेगेटिव कर दे, हमारा ध्यान भटका दे और परफॉर्मेंस हमारी खराब कर दे। विच इज अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का साइकोलॉजी बेनिफिट क्या है? जो आप गेम खेलते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, तो उसका साइकोलॉजिकल बेनिफिट है वो आपके स्ट्रेस के लेवल को कम करता है। आप देखते होंगे जब भी आप मैदान में जाते हैं, खेल खेलने जाते हैं, कोई भी गेम में आप पार्टिसिपेट करने जाओ, आप कितने भी परेशान हो, आपका मन खुश हो जाता है, यानी कि वो आपकी स्ट्रेस को कम करने का काम करता है। इन्वर्टेड यू थ्योरी, यू थ्योरी किससे रिलेटेड है? अराउजल एंड परफॉर्मेंस। अराउजल एंड परफॉर्मेंस, एक तरह से आपके अंदर से ड्राइव आना, किसी काम को करने की इच्छा शक्ति आना और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आना। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन रिसीविंग ट्रॉफीज और मेडल्स। ये कौन से टाइप का मोटिवेशन है जिसमें आप
ट्रॉफी और मेडल के लिए मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं अपने आप को? एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो नहीं है, बाहर कोई चीज हासिल करनी है तो वो एक्सट्रिंसिक रहेगा। विच टेक्निक हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एग्रेशन इन स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स में कौन सी टेक्निक आपके एग्रेशन को कंट्रोल करती है? और वो है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक, जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं और ध्यान लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन टेक्निक का हिस्सा रहता है। विच पर्सनैलिटी टाइप इज मोर सुटेबल फॉर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स? इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के लिए यानी कि अकेले जो गेम खेले जाते हैं, टीम में नहीं खेले जाते, टीम गेम नहीं होते, उनके लिए कौन सी पर्सनैलिटी सूट करती है? इंट्रोवर्ट, जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं है। What does the term arousal refers to in sports psychology? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अराउजल क्या है? मेंटल एंड फिजिकल एक्टिवेशन। जब आप दिमागी और शारीरिक रूप से किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, और उस चीज को क्या कहा जाता है? ड्राइव। क्या कहा जाता है? ड्राइव। ड्राइव टू अचीव। जब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जब आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर आप मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार हो जाते हैं। दोनों तरह से जब आप तैयार हो जाते हैं, उसी को ड्राइव कहा जाता है, उसी को एक तरह से ड्राइव कहा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का प्राइमरी गोल क्या है? क्या है प्राइमरी गोल स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का? तो खाली जीतना है किसी भी कीमत पे। टू इंप्रूव मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग एंड परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। मुझे लगता है यही सही आंसर हमने टिक कर दिया है ना। यानी कि मेंटल और इमोशनल जो आपका हेल्थ है उसको ठीक करना और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस को बरकरार रखना। Which of the following is not a psychological factor that influence performance in sports? इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है? नहीं वाला क्वेश्चन परेशान करता है, ध्यान रखना। नहीं है जो परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। सेल्फ स्टीम करती है, करती है। मेंटल इमेजरी करती है कि नहीं करती है? फिजिकल फिटनेस लेवल करता है, मोटिवेशन करता है। लेकिन ये जो चीज है सेल्फ स्टीम भी होना चाहिए। मेंटल इमेजरी, दिमाग में ख्याली चीजें रखना, ख्याली पुलाव पकाना, वो तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती, नहीं में आएगी वो। ये सब करती हैं सेल्फ स्टीम। आत्मविश्वास अगर आप में होगा तो ही आप कोई काम कर पाएंगे। मोटिवेशन अगर आपको मिलेगा तो ही आप कोई काम कर पाएंगे। फिजिकल फिटनेस लेवल आपका अच्छा होगा तो ही आप गेम्स के फील्ड में आएंगे। तो ये तीनों ठीक है, ये मेंटल इमेजरी इसका आंसर। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजिंग सक्सेसफुल आउटकम्स ऑफ परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स? इनमें से वो कौन सी टर्म है, कौन सी प्रोसेस है कि स्पोर्ट्स में जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाए या स्पोर्ट्स के रिजल्ट अच्छे आए, इनमें से क्या आप करेंगे? मेंटल इमेजरी करेंगे, दिमाग में चीजों को सोचेंगे, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स करेंगे, मतलब पॉजिटिव चीजें करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ टॉक अपने आप से बातें करेंगे, या गोल सेटिंग करेंगे? सबसे सूटेबल क्या है इनमें? सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। गोल सेटिंग से ही आप पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हो, तभी आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे। प्लानिंग के बाद फिर आप एग्जीक्यूशन कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ टॉक? अपने आप से बात करने का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें? आई एम गोइंग टू विन दिस गेम, मैं गेम को जीतने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा। आई एम फीलिंग नर्वस, मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूं। आई हैव पार्टिसिपेटेड दिस बिफोर, मैंने इसमें पहले भी पार्टिसिपेट किया है। क्या आएगा? वेरी गुड, सी। आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट देने जा रहा हूं। रिजल्ट की मुझे परवाह नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना बेस्ट देना है। वैसे ही आपको सोचना है, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, डू योर बेस्ट। जब आप अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। ईमानदारी से एफर्ट्स लगाएंगे आप। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्पेसिफिक
मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स। इसमें पूछ रहा है इनमें से जो स्पेसिफिक, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड गोल्स हैं उनके लिए क्या टर्म है, क्या कंडीशन होती है उनके लिए। इन सारी चीजों को सेट करने के लिए ये जो मैंने बताई है, मीजरेबल जो हो, अचीवेबल जो हो, रिलेवेंट जो हो और टाइम बाउंड जो हो, इन गोल्स को सेट करने के पीछे कौन सी प्रक्रिया रहती है। क्या वो सेल्फ टॉक रहती है, आप अपने आप से बात करना रहता है, मेंटल इमेजरी रहती है, दिमागी ख्याली पुलाव करने होते हैं, गोल सेटिंग होता है, या पॉजिटिव इन्फॉर्मेंस होता है। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जब होगा तो आपका कोई भी चीज स्पेसिफिक भी होगी, मीजरेबल भी होगी, अचीवेबल भी होगी, रेलेवेंट भी होगी और टाइम बाउंड भी होगी। तो इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होगा। ठीक है, बाकी आप लोग भी देखिएगा अपनी तरफ से क्या आपका आंसर है। मेरा आंसर डी है इसके लिए। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी एक्चुअली किसी इंडिविजुअल का आउटर अपीयरेंस है, वो बाहर से इंसान कैसा दिखता है उसको पर्सनैलिटी कहते हैं। ठीक है, और ये डायनेमिक होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है, और कहीं ना कहीं ये सामने वालों को इन्फ्लुएंस करने का काम करती है। एक्सप्लेन अबाउट इमोशनल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी इन डिटेल। इमोशनल डायमेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इमोशनल जो वर्ड है वो इमूवर वर्ड से निकल करके बना है। और इमोशंस क्या होते हैं? आपकी खुशी, आपका दुख, आपका डर, आपका हेजिटेशन, वो सारी चीजों के ऊपर जब आपका कंट्रोल होता है उसको इमोशनल कंट्रोल कहते हैं। और ये सारी चीजें मिलकर इमोशंस बनाती हैं। ठीक है, एक्सप्लेन स्पेक्टेटर्स एज सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या स्पेक्टेटर को आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन बना सकते हैं? जो दर्शक आते हैं मैच देखने के लिए, वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो उसके बारे में ही आपको लिखना है, उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए, प्लेयर्स के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जब दर्शक आते हैं, लेकिन ये इफेक्टिव तब होता है जब एथलीट एक्सपीरियंस वाला हो और मैच्योर हो। और उसके अलावा जो इन एक्सपीरियंस वाले एथलीट रहते हैं इस टाइप के कंपटीशन में, कई बार वो दबाव महसूस करते हैं। ठीक है, डिस्कस इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आप जानते हैं जो हमारे अंदर से मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, मैं इसको करूंगा ही, वो इंट्रिंसिक होता है। और जब आप किसी चीज के लालच में या कोई आपको पुश करके, आपको बोल बोल के कोई काम करवाए, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन? अभी बताया था मोटिवेशन है क्या। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एग्रेशन? एग्रेशन क्या है? एग्रेशन एक बिहेवियर है जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म किसी अपोनेंट को पहुंचा सकता है। और अगर बात करें तो होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल और असर्टिव, 3 टाइप के एग्रेशन आपके स्पोर्ट्स में देखने मिलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट क्या है? वही है 4 चीजें, सेल्फ स्टीम, सेल्फ टॉक, मेंटल इमेजरी, गोल सेटिंग। यही 4 साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्सरसाइज एडरेंस? एक्सरसाइज एडरेंस क्या है? आपको बताया गया था एक्सरसाइज का एक सेट है जो हमारी फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलबींग को अच्छा रखने के लिए किया जाता है, और उसमें समझाया जाता है कि एक्सरसाइज करनी कैसे है। और एक बहुत ही बड़ा स्कोप आपके सामने होता है एक्सरसाइज का, सेट ऑफ एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज एडरेंस कहते हैं। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड हाउ कैन इट मैनेज्ड? एग्रेशन इन स्पोर्ट्स क्या होता है और ये कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, किसी फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म जब हम किसी को करना चाहते हैं वो एग्रेशन होता है।
और ये कुछ टेक्निक्स के थ्रू मैनेज भी किया जा सकता है, जैसे कि जो आपका एग्रेशन है उसे चैनलाइज कर दीजिए, चैनलाइज पॉजिटिव वे में कीजिए, उसको पॉजिटिव परफॉर्मेंस में कीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत ज्यादा रिलैक्स रहने की कोशिश करें। उसके अलावा अपने अंदर दूसरों के लिए रेस्पेक्ट की भावना को पैदा करें। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर गोल सेटिंग का इंपॉर्टेंस को बताइए। ये स्पेसिफिक टारगेट को फोकस करता है, ये आपको डायरेक्शन दिखाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर लेके आता है, ये आपकी प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजी को जांचता है, इवेलुएट करता है। व्हाट इज सेल्फ स्टीम एंड हाउ डज इट अफेक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सेल्फ स्टीम क्या है और ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करता है। एक्चुअल में आपकी अपने बारे में क्या राय है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उसको सेल्फ स्टीम कहा जाता है। और ये किसी भी एथलीट के कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है उसे। और लो सेल्फ स्टीम अगर आपकी होगी तो आपको अपने ऊपर ही डाउट होने लगेगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या ये मैं कर सकता हूं। तो सेल्फ डाउट आपको आने लगेगा अगर लो सेल्फ स्टीम होगी। हाई सेल्फ स्टीम होगी तो आप चीजों को पॉजिटिव लेकर के जाएंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। बहुत बड़ा रोल है, पढ़ चुके हैं आप लोग। डिफाइन मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स, ये भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज सेल्फ स्टीम एंड हाउ डज इट इंपैक्ट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ये भी पढ़ा है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मेंटल इमेजरी एंड इट्स बेनिफिट इन स्पोर्ट्स। मेंटल इमेजरी क्या है, ये स्पोर्ट्स में क्या बेनिफिट है इसका। टाइप्स ऑफ एग्रेशन और उनको मैनेज करने के तरीके पढ़ा है ये तो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, अभी पीछे भी था क्वेश्चन तो बता ही दूं। ये आपके स्पोर्ट्स पर्सन के बिहेवियर को एनालाइज करता है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, बेटर लर्निंग सिचुएशंस तैयार करता है, ये परफॉर्मेंस को स्टेबलाइज करता है लंबे पीरियड तक, और ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा ये प्लेयर्स को एनकरेज करने का काम करता है। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई 2 टेक्निक। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डेली हेल्दी खाना खाना है, ये 2 चीजें से आप मैनेज कर सकते हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, पता है कई बार क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेन गोल सेटिंग एज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन ब्रीफ। गोल सेटिंग क्या होता है सब पता है आपको। एक्सप्लेन एनी 3 कॉज ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी के कोई 3 कारण बताइए। जब आपके रिजल्ट के बारे में आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो अनसर्टेनिटी कहा जाता है उसको, उससे आपको प्रॉब्लम होती है। कंपटीशन के लेवल से आपको दिक्कत होती है। अगर हायर लेवल का कंपटीशन देने जा रहे हैं तो भी आपके बटरफ्लाई आपके पेट में होती हैं। जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो दर्शक हैं, जो माता पिता हैं, जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन भी कई बार आपको अंडर प्रेशर ला देती है। एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कोई 2 टेक्निक। फिजिकल एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है लगातार, हाई लेवल की फिजिकल फिटनेस को आपको अचीव करना है, इनसे आप कर सकते हैं। एथिक्स स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, नैतिकता क्या है स्पोर्ट्स के अंदर। डिसिप्लिन, ब्रदरहुड, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, सोशलिटी, ये सारे एथिक्स हैं, ये सारे एथिक्स हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निटिव एंड सोमेटिक एंजाइटी। कॉग्निटिव और सोमेटिक एंजाइटी क्या होती है। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, ब्रीफ एक्सप्लेन एनी 3। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब आ जाता है एक्सप्लेन एनी 3 टेक्निक ऑफ मोटिवेशन फॉर हायर अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। प्रेजेंस ऑफ अपोजिट सेक्स, यानी कि जब अलग लिंग के अलग सेक्स के मेल या फीमेल बैठे रहते हैं तब। स्पेक्टेटर्स और हाइप्नोटिज्म, ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। डिस्कस द पॉइंट्स टू इंप्रूव द बॉडी इमेज एंड सेल्फ स्टीम इन डिटेल। एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज करें, सभी एस्पेक्ट्स को अपने अपीयरेंस और रियलिस्टिक तरीके से दिखाने की कोशिश करें। अपने इंट्रिंसिक नेगेटिव कमेंट्स को रोक दें, नेगेटिविटी को खत्म कर दें अपने अंदर से। कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे अपने आप को, जो आपने पास्ट में अच्छा किया उसके लिए कॉम्प्लीमेंट दें। आप कहें कि हाँ वेल डन, मैंने ऐसा किया था,
और मैं आगे भी अच्छा कर सकता हूं। रीड द फॉलोइंग केस स्टडी केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। ये केस स्टडी दी है बहुत बड़ी, उसको पढ़ करके आंसर देना है। असर्शन रीजन देख लो, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। मोटिवेशन इज अ की फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। मोटिवेशन एक की फैक्टर है जो स्पोर्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने का काम करता है। यस और नो? करता है। यस यानी कि ये सही हो गया। अब इसके बाद बिकॉज मोटिवेशन हेल्प्स इन एथलीट टू ओवरकम फटीग एंड कंटिन्यू ट्रेनिंग। मोटिवेशन किसी भी एथलीट को फैटिग ओवरकम यानी कि थकान हमें कब होगी? जब हम मोटिवेट नहीं होंगे किसी गोल को लेकर, नहीं तो हमें थकान हो ही नहीं सकती, हम थक नहीं सकते। आपने देखा होगा लोग 12-12 14-14 घंटे पढ़ते हैं, लोग 12-12 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं ना किसी चीज को लेकर के, तभी तो कर पाते हैं। कुछ तो इच्छा शक्ति होती है उनके अंदर, तो ये बात सही है। लेकिन A and R assertion A and reason R are true and R is the correct explanation of A। ठीक है, यानी कि ये कहना चाहता है कि जो मोटिवेशन है वो की फैक्टर होता है किसी की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि जो मोटिवेशन है किसी भी एथलीट को थकने नहीं देता मेंटली, फिजिकली नहीं रोकेगा, मेंटली थकने नहीं देगा और वो कंटिन्यू ट्रेनिंग करता रहेगा। मेंटली बड़ा रोल होता है। हाउ कैन अ कोच स्ट्रेटेजाइज इन मोटिवेटिंग एन एथलीट टू कीप परफॉर्मिंग। कैसे एक कोच किसी प्लेयर को मोटिवेट कर सकता है? कोई स्ट्रेटेजी बताएं लगातार परफॉर्मेंस देने के लिए। उसको पॉजिटिव चीजें बता सकता है, उसको ओलंपिक के लिए तैयार कर रहे हैं तो ओलंपिक के लिए फायदे और नुकसान बताए जा सकते हैं, ओलंपिक मेडल लाने के बाद क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं वो बताया जा सकता है, वर्ल्ड लेवल पे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी वो बताया जा सकता है, नई टेक्निक और नई स्ट्रेटेजी सीखने को मिलेगी वो बताया जा सकता है। हाउ डज मोटिवेटिंग अ स्पोर्ट्स पर्सन अफेक्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड हाउ डू गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंस अ प्लेयर्स मोटिवेशन। यानी कि किसी भी प्लेयर को स्पोर्ट्स और गेम्स में जो मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, तो उसके गेम्स और स्पोर्ट्स को जो मोटिवेशन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो हार्डवर्क करता है, वो मेहनत करता है, वो सफल होता है, वो ज्यादा जी जान लगा करके अपनी परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की कोशिश करता है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स टाइप। कंसेप्ट ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स एंड इट्स टाइप। एग्रेशन तो कई बार बता दिया मैंने आपको। डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑन मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। मेंटल हेल्थ और वेलबींग के लिए फिजिकल एक्टिविटी क्यों बेनिफिशियल है? स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती हैं, मूड को अच्छा करती हैं, सेल्फ स्टीम बढ़ाती हैं, कोग्निटिव फंक्शंस को एनहेंस करती हैं, नींद आपको अच्छी आती है, ओवरऑल आप अच्छा महसूस करते हैं। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी फॉर कोचेज एंड एथलीट्स। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का कोचेज और एथलीट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? ये आपको साइकोलॉजिकल फैक्टर जो फिजिकल परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उनको जानने में हेल्प करता है, और ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी कि दिमागी रूप से खिलाड़ियों को और कोचेज को ठीक रखने का काम करती है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये कोच और एथलीट दोनों की परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करती है। एंग्जाइटी कम करके, प्रेशर कम करके, हारने का फियर, हारने का डर खत्म करके ये फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग से आपके सेल्फ बिलीफ को बढ़ाएगी, कोचेज को एथलीट का मोरल बूस्ट करने के लिए इंसिस्ट करेगी। इनहेंस मोटिवेशन, ये रियलिस्टिक गोल की तरफ आपको लेकर के जाएगी जिससे आप कमिटेड रहें अपने गोल की तरफ। ये कहीं ना कहीं आप जो ट्रेनिंग फेजेस में रहते हैं उस दौरान आपके इंटरेस्ट को कम नहीं होने देगी। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का काम करती है। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो अब आप अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं कंपटीशन से पहले जो हमें एंजाइटी रहती है उसको कम करने का काम करती है। टीम कोहेंशन को ये इंप्रूव करती है, कम्युनिकेशन को बढ़ाती है, कोऑपरेशन को बढ़ाती है टीममेट्स के बीच में। कोचेज कैसे अपने
प्लेयर्स को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनैलिटी टाइप्स एंड परफॉर्मेंस इन इंडिविजुअल एंड टीम स्पोर्ट्स। जो पर्सनैलिटी होता है, पर्सनैलिटी टाइप्स और परफॉर्मेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है किसी भी इंडिविजुअल और टीम स्पोर्ट्स में, वो समझाना है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस क्या है और डिफरेंशिएट करना है उनको एग्जांपल्स के साथ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। उसके बाद यूनिट 10 लास्ट रह जाएगी, कल इसको खत्म कर देंगे, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, चलिए, थैंक यू।